1984 लोकसभा चुनाव। जब अपनी सगी बहन वसुंधरा राजे सिंधिया को माधवराव सिंधिया ने हरवाया चुनाव। दी पॉलिटिकल यात्रा के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1984 के भिंड लोकसभा चुनाव के बारे में। माधवराव सिंधिया 1971 में विदेश से पढ़कर आने के बाद अपना पहला चुनाव जनसंघ के टिकट पर गुना से लड़े और विजयी रहे। इसी बीच उनके और राजमाता विजया राजे सिंधिया के बीच कुछ अनबन हो गई और 1977 के आम चुनाव में माधवराव गुना से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े और जीते। 1980 के आम चुनाव में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और एक बार फिर गुना सीट से सांसद बने। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या की वजह से देश में कांग्रेस के पक्ष में जबरदस्त लहर चल रही थी और अटल जी उस वर्ष ग्वालियर से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। माधवराव सिंधिया ने अटल जी के खिलाफ ग्वालियर से पर्चा भर दिया, जबकि अटल जी से माधवराव की इस विषय पर बात भी हुई थी कि वह ग्वालियर से चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसी साल अटल जी की तरह ही कांग्रेस ने आम चुनाव में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी अपनी चुनावी रणनीति में फंसा लिया था। भिंड दतिया लोकसभा सीट से वर्ष 1971 में राजमाता विजया राजे सिंधिया चुनाव जीती थीं, लेकिन 1984 में उन्होंने अपनी बेटी वसुंधरा राजे सिंधिया को खड़ा किया, जिसका परिणाम ये हुआ जिसकी कल्पना किसी को नहीं थी। 1984 में राजमाता ने अपनी बेटी वसुंधरा राजे को राजनीति में स्थापित करने के लिए भिंड से चुनावी मैदान में उतारा था। बागडोर खुद राजमाता ने संभाली थी, लेकिन माधवराव सिंधिया ने इस चुनाव में दतिया घराने के राजा कृष्ण सिंह जूदेव को कांग्रेस के टिकट पर उतारकर पासा पलट दिया। पहली बार चुनाव लड़ने वाले कृष्ण सिंह जूदेव को कोई अनुभव नहीं था, इसलिए कांग्रेस की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया ने प्रचार और अन्य चीजों का जिम्मा उठाया। राजमाता की बेटी होने के कारण सभी को उम्मीद थी कि वसुंधरा को चुनाव में जीत मिलेगी। दूसरी ओर इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस के लिए देश में सांत्वना की लहर थी और कमान राजीव गांधी के हाथ में आ गई थी। इस बीच कांग्रेस ने भिंड दतिया सीट की जिम्मेदारी पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया को दे दी। माधवराव ने आम सभाएं कर कृष्ण सिंह जूदेव के पक्ष में माहौल तैयार किया। इस चुनाव में वसुंधरा राजे को कृष्ण सिंह जूदेव से 87,403 मतों से पराजित होना पड़ा था। चुनाव का रोचक किस्सा यह भी है कि कृष्ण सिंह जूदेव गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से होने की वजह से अपने भाषणों के दौरान कई बार भावुक हुए और उनकी आंखें छलक आती थीं। किला चौक पर आखिरी सभा के दौरान तो वह इतने भावुक हो गए कि मतदाताओं के सामने रोते हुए बोले कि पहली बार चुनावी मैदान में हूं, दतिया राजघराने की इज्जत आपके हाथों में है। इससे उनके पक्ष में माहौल बन गया। इस घटना के बाद राजमाता इतनी कुपित हुई कि भिंड लोकसभा सीट को अपने निशाने पर ले लिया और इसका परिणाम यह हुआ कि इस सीट पर 1984 के बाद आज तक कांग्रेस का कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत सका है। 1989 से इस लोकसभा सीट पर लगातार भाजपा का कब्जा है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।